सबसे प्रेम, सबसे पहला प्रेम तो यह है कि हमने परमात्मा को अलग माना। सबसे पहली जो बात है, परमात्मा को हमने अलग माना है, तो ये प्रेम कहाँ? परमात्मा और हम दो नहीं एक, ये सबसे पहले प्रेम की निशानी है। हम दो नहीं एक। दो कैसे हो गए? दो ऐसे हो गए कि परमात्मा ने दुनिया चलाने के लिए हमें अहंकार दिया कि उसके बिना दुनिया चल नहीं सकती। हम कहते हैं ना, बड़ी से बड़ी कोठी हो, तो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अहंकार तभी बढ़ेगा, पहले तो अहंकार बढ़ नहीं सकता। तभी हम लोगों को बताएंगे, देखो आपके पास एक है, मेरे पास सोते कितने कमरों में? तो अहंकार की हम गुलामी कर रहे हैं, प्रेम की नहीं। तो जितना जितना प्रेम बढ़ता चले जाएगा परमात्मा से, अहंकार पीछे पीछे छूटता चला जाएगा। और एक देखो, अब देखोगे कि आप मुझे सच्चाई नजर आ रही है। हम तो एक ही थे, सारी मत दो के जिए, एक ही थे, दो के जिए। वजह क्या थी? सिर्फ ना समझी की वजह से मिजरेबल। दुख इसी वजह से है कि ये ना समझी हमें दुख दे रही है। वरना अगर समझ मिल जाए तो परमात्मा क्या दुख थोड़ी देता, आनंद देता। वो जैसा अभी बताया कि आजा ले जाऊं आपसे जिथे, तो आनंद तक पहुंचने के लिए एक ही मात्र तरीका है, वो है प्रेम। जितना आपका सबसे प्रेम, अभी हमारा प्रेम हमारे ईगो से, थोड़ी सी कोई लालच वाली बात हो जाए तो हम कहते हैं छोड़ो सत्संग को, कोई जरूरत नहीं है, उधर चलते हैं, चाहे घाटा खा के आ जाए, यही कुछ करते हैं हम। तो प्रेम थोड़ी हो। प्रेम में है कि अपने खुद ही को मिटा देना, खुद मिट जाना, प्रेम ही प्रेम है, बाकी कुछ नहीं। तो फिर जाके परमात्मा की कृपा होती है, बस नहीं होती है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज का जो मैसेज था वो यही है कि जिंदगी प्रेममयी है। हमारा मन से भी प्रेम चाहिए, यह नहीं कि उससे दुश्मनी हमने करनी, उससे भी दुश्मनी नहीं करनी, पर उससे तब काम लेना जब उसकी जरूरत हो। पर हम तो फंसे रहते हैं, छोड़ना भी चाहते हैं, छूटते नहीं, क्योंकि इतने आदी हो चुकी होती है। जैसे कोई आदमी नशा नहीं छोड़ सकता, तो हमें मन का नशा हो चुका है, उसमें घुसे रहते हैं कि हमारी ईगो जो है वो इन्फ्लेट होती रहे। तो जितना इन्फ्लेट होती जाएगी उतना नेगेटिविटीज में चले जाएंगे। तो उस ईगो को तोड़ने का एकमात्र तरीका है कि हमारा प्रेम परमात्मा से हो जाए। अब उसके लिए क्या करना है वो भी समझ लो कि हमारे भीतर विचार आते हैं, तो अपने से पूछना क्या मैं ये विचार हूँ? नहीं, मैं विचार नहीं, मैं विचारों को देखने वाला। वो देखने वाला हमारा असल है, जिसको बोलते हैं साक्षी, विटनेस। तो देख रहा है, सिर्फ देख रहा है। तो देखने में कोई बुराई नहीं है, पर विचार करने में फिर बुराई है। हमारी क्या आदत है कि हम विचार के साथ विचार करना शुरू कर देते हैं, वहीं पे ट्रैपिंग शुरू हो जाती है। अगर आप सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, विचार चलने दो, कोई बात नहीं। पर्दे पे फिल्म आ रही है, देखते हैं ना, सिनेमा में जाते हैं तो पर्दे पे फिल्म आती है, तो एंजॉय वही करते हैं जो चुपचाप देख रहे हैं। बाकी उठ के हवा में घुसे मारने शुरू कर देते हैं। हवा में घुसे मत मारना, सिर्फ देखने वाले बनना, विटनेस बनना। तो फिर प्रेम जो ना आपको अपना रूप दिखाएगा, आपको अपना जलवा दिखाएगा और वनस में लेके आएगा। एक जो सर्वव्यापक, श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज तू ही जान। वाणी में भी हजूर ने कहा ना कि प्रेम करके देख ले, और वाकई ये बात ठीक है। पर क्योंकि अभी हम उसमें उतर नहीं पाए ना, इसलिए शायद ना लगता हो कि भाई यहाँ ऐसे लिखा गया है, पर ऐसी बात नहीं है। जैसे ही पानी में उतरते हैं ठंडक अपने आप ही महसूस होनी शुरू हो जाती है। पानी में नहीं उतरे रहे, इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं, मैं बपुरा बुडंडरा रहा किनारे बैठ, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी। तो जितना प्रेम में डूबते चले जाएंगे तो प्रेम की जो शीतलता है वो हमें नजर आने लगेगी।
परमात्मा की नजर, नजर मतलब के एहसास होना शुरू। नजर का मतलब आंखों वाली बात नहीं है, ना मन वाली बात है, बल्कि एहसास वाली बात है। एहसास होगा कि हम सारी उम्र भूले जा रहे, ये तो पास ही था। अब फिर वो जो जीवन होगा, वो जो जिंदगी होगी, उसका मैं क्या बताऊं, क्या बयान कर सकता हूँ, कितनी आनंदमय होगी। खुद सच्चित आनंद हो जाओगे। एक जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज तू ही जान,